हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, बहुत दिन से हम लोग अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रहे थे। या आप लोग को लग रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि हम बीएसटी भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ठीक ही बोला था। और अकाउंट्स के बाद कुछ समय डिले करके ही सही, लेकिन अब हम लोग इकोनॉमिक्स का भी क्लास शुरू करने वाले हैं। और इसमें दोनों को फ़ायदा होने वाला है। आज जो इकोनॉमिक्स का क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें दोनों को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट बोर्ड का भी और सीबीएसई के स्टूडेंट का भी ध्यान में रखकर हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या हैं, किसका स्टडी करते हैं, किसका एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में मेन रूप से ह्यूमन एक्टिविटी का ही हम एनालिसिस और स्टडीज करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में ही हम पूरा पढ़ते हैं। वो ह्यूमन एक्टिविटी को कई प्रकार से कई इकोनॉमिस्ट डील करते हैं, डिफाइन करते हैं, लेकिन ह्यूमन इकोनॉमी पर ही पूरा फोकस्ड होता है, बेस्ड होता है इकोनॉमी का स्टडी। इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे कि कोई भी ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग्स सुबह जब से वो जगता है और जब तक वो सोता है, सोने से जगने तक कुछ न कुछ काम करता है, कुछ न कुछ क्रिया करता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। वो चाहे अब वो जो भी करे, चाहे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करे, चाहे समाज का सेवा करने के लिए करे, चाहे सोशल वेलफेयर के लिए करे, दूसरे को सेवा भाव से कोई काम करे, लेकिन कुछ न कुछ तो करता ही है। तो इस आधार पर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो हम लोग बांटते हैं, वो दो तरह का बांट करके ह्यूमन एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं हम लोग। पहला, इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज को दो क्लास में हम लोग बांटकर स्टडी करते हैं। और पूरे इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है स्टूडेंट, इन्हीं दो एक्टिविटीज पर बेस्ड है। तो इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed, which are done for earning the wealth या for satisfying the human wants। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, वे सभी इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। और मतलब मोटिव के आधार पर उनका जो, लेकिन मोटिव है क्या कि कुछ अर्निंग करना। और किस लिए अर्निंग करना? तो अपने असीमित आवश्यकताओं को, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे सेटिस्फाइड करें, इसके लिए एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए सेवा भाव से वो क्रियाएं करते हैं। ये दो तरह के एक्टिविटीज हैं। और वही एक ही एक्टिविटी उद्देश्य के आधार पर, मोटिव के, ऑब्जेक्टिव के आधार पर
ये दोनों हो सकते हैं। अगर जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ किस लिए? पैसा कमाने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए। वेल्थ अर्न क्यों करना है? अपना जो डोमेस्टिक वांट्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हमारी जो एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी वही है, लेकिन उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ये जो हमारी एक्टिविटी है, आपको पढ़ाना क्लासरूम में, इंस्टीट्यूशन में जाकर, ऑनलाइन पढ़ाना, जैसे भी पढ़ाना, ये इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाएगा। और यही मैं अपने घर में अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूं, तो वहां वेल्थ अर्निंग पर्पस नहीं है, वेल्थ अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, वहां वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, कल्याण का भाव है। इसलिए वहां वो नॉन इकोनॉमिक, वही एक्टिविटी बिकम्स नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई नर्स है, अगर वो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में अपने बच्चों को, वो दूसरे के बच्चों को, पेशेंट के बच्चों को दूध पिलाती है, दवा पिलाती है, तो वहां उसकी वह एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन वही नर्स अपने घर में अपने बच्चे को, अपना पोता पोती को, अपने और भी परिवार के दूसरे सदस्यों को अगर सेवा करती है, सर्व करती है, नर्सिंग करती है, तो वही एक्टिविटी उसका वहाँ उद्देश्य के आधार पर कैसा हो जाता है? तो नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी हो जाता है। अगर कोई वकील है, एडवोकेट है, वो किसी क्लाइंट का केस लड़ रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने क्लाइंट का काम देखता है, अकाउंटिंग करता है, तो उसका वो इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी है। और अगर वो खुद अपने किसी का वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर वही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, फ्री में सेवा देता है, निस्वार्थ सेवा देता है, तो नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन है। तो ये दो तरह के ही क्रियाएं सुबह से शाम तक, जगने से सोने तक मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं दोनों का स्टडी पूरे होल इकोनॉमिक्स में हम लोग करेंगे। तो इन दोनों तरह की एक्टिविटीज का इकोनॉमिक्स करने के लिए, एक इकोनॉमिक्स को हम लोग दो ब्रांचेज में स्टडी करते हैं, अलग अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं। पहला branches of economics। Economics students, all economic activities are studied and analyzed in two branches। पहला ब्रांच क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सेकेंड ब्रांच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हम लोग तो 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े नहीं हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। तो आप क्लियर कर लो आज ये डाउट कि 11th में जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ने हैं, जो कंटेंट्स पढ़ने हैं, उनसे 12th का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। आप नहीं समझे हो या समझे हो, यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से समझना शुरू करो। जो पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी।
ट्वेल्थ का जो कंटेंट जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, करने वाले हैं, वो बिल्कुल सबके लिए एक बराबर है। आप सभी एक समान हो, सबके समझ में आएगा। तो ये दो माइक्रो, आप कुछ कहेंगे कि सर ये माइक्रो और मैक्रो ट्वेल्थ क्लास में किसको पढ़ना है? सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है या स्टेट बोर्ड ऑफ बिहार वाले के लिए पढ़ना है? स्टूडेंट्स ट्वेल्थ क्लास में जो बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जो बीएसईबी से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए माइक्रो भी पढ़ना है और मैक्रो भी पढ़ना है। लेकिन जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उनके इकोनॉमिक्स में उनके लिए इकोनॉमिक्स को दो सेगमेंट में पढ़ना है, दो भाग में पढ़ना है। पहला भाग होगा उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो भाग होगा वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और सीबीएसई वालों के लिए एक खास बात ये है स्टूडेंट्स कि उनका 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सेंटर पर और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो उसके लिए प्रैक्टिकल उनका होता है। उसमें से जो 80 मार्क्स के होने वाला है सीबीएसई के लिए, उसमें 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ये पूछा जाएगा। तो यहाँ इसमें तो हम लोग दोनों को एक सीक्वेंस में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा ऐसे समझ लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडीज ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ब्रांच ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडीज, उसका एनालिसिस इकोनॉमिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उस ब्रांच को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक फर्म हो, एक मतलब फर्म की कोई एक इकाई हो, एक यूनिट हो, उसका इकोनॉमी का स्टडी, उसका इकोनॉमी का एनालिसिस जहां हम लोग करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जहां इकोनॉमी इज एनालाइज्ड एंड स्टडीड एज होल, एज इंटायर, यानी पूरे देश का इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी का जहां एनालिसिस किया जाता है, जहां पे उसका स्टडी हम लोग करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यहाँ एक यूनिट का स्टडी और यहाँ एज ए होल, पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, इंटायर इकोनॉमी का स्टडी हम लोग करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जी। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके पहले अब हम लोग थोड़ा पढ़ लें कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो हैं वो 4 प्रकार के मेनली हैं। काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? पहला कंजम्पशन है। पहला क्या है? कंजम्पशन, खपत, या इसको यूटिलाइजेशन भी कहिए। प्रोडक्शन, दूसरी एक्टिविटी है कौन? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तीसरी एक्टिविटी है एक्सचेंज, एक्सचेंज। एंड फोर्थ एक्टिविटीज है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी in which the goods and services are utilized for satisfying the human wants, individual human wants you can say.
ये किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर। कंज्यूमर समझते हैं ना, उपभोक्ता, मतलब दोज हु यूज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स या सर्विस का उपभोग करते हैं, वो कंज्यूमर हैं। और उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। जैसे ईटिंग ब्रेड, रोटी खाना, भूख मिटाने के लिए, भूख को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना, ये कंजम्पशन है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशंस। एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन is that economic activity which is associated with adding the value of goods and services। ये वैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन, जिसमें गुड्स का या सर्विसेज का जो वैल्यू है, उनका जो मार्केट वैल्यू है, उसको बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का काम किया जाता है। उनको यूजेबल, सेलेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो काम किया जाता है, वो प्रोडक्शन। जैसे उनका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक कपड़ा लाए, कपड़े का पूरा थान ले आए, रोल ले आए, लॉट पूरा, तो उसकी कीमत तब और बढ़ जाती है जब उसको स्टिचिंग करने के बाद एक टेलर के यहाँ स्टिचिंग कराकर रेडीमेड बन जाता है, तो उसकी यूटिलिटी, उसका वैल्यू, कीमत बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई लकड़ी का टुकड़ा लाए और लकड़ी के जब बेंच बन जाए, कोई टेबल बन जाए, कोई और भी फर्नीचर बन जाए, तो उसका वैल्यू में एडिशन हो जाता है, वैल्यू ऐड हो जाता है, यानी वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो वैसे जो ये लकड़ी से चेयर, टेबल और अदर फर्नीचर बनाना, ये प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, प्रोडक्शन के तहत आते हैं। और या फिर कोई कपड़ा से शर्ट बनाना, ये स्टिच लगाकर, ये प्रोडक्शन काम है। ये एग्जाम्पल है प्रोडक्शन के। नेक्स्ट है एक्सचेंज। Exchange is that activity, economic activity in which the goods and services are sold or bought, sold or purchased। क्या? sold or purchased, and these transactions are made generally in cash। जनरली कैश में किए जाते हैं। क्या? कि जितने जो प्रोडक्शन के जो ये हैं, प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको या एंटरप्राइज कहते हैं, इनको बेचा और खरीदा जहाँ जाता है जिस एक्टिविटी के तहत, और ये जनरली नगद में, कैश में बेचे या खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए इस एक्टिविटी को प्राइस डिटर्मिनेशन एक्टिविटी भी कहते हैं। इसको प्राइस डिटर्मिनेशन एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके तरह से इसके अंतर्गत दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला क्या? प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज एक ऐसी इकोनॉमिक क्रिया है, एक्टिविटी है, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को नगद के रूप में खरीदा और बेचा जा सकता है। इसीलिए इस एक्टिविटी को प्राइस डिटर्मिनेशन एक्टिविटी भी हम लोग कहते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह का प्राइसिंग होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर एक है इन्वेस्टमेंट।
investment is that economic activity in which capital goods are produced. कैपिटल गुड्स मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वे हैं कैपिटल गुड्स। तो उनका जहां प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, उनको जहां प्रोड्यूस करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होता है वह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वह इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जैसे टेलरिंग मशीन बनाना, तो अब टेलर का मशीन बनाने की हमारे पास कंपनी है, हम उसका, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि टेलर के पास हो जाएगा, टेलर डायरेक्ट किसी हमको शर्ट चाहिए तो टेलर का मशीन जो है, टेलरिंग मशीन है, वो उस वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन वह कैसे सेटिस्फाई करेगा कि टेलरिंग मशीन शर्ट की सिलाई करेगा और वह शर्ट फिर हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे गुड्स का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट फिर वीडियो में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और सीबीएसई वालों का भी विशेष ख्याल रखते हुए हम लोग शुरू किए हैं और उनको पढ़ाएंगे। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि आप अगर अभी तक हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका हरिओम कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वहाँ बहुत ही मटेरियल अच्छे पीपीटी में, पीडीएफ में हम लोग बनाकर आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू।